कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा, आपके लिए यह महीना बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में जो ग्रह रहेगा ना दोस्तों, वो है सूर्य, वो है देवगुरु बृहस्पति और विशेष रूप से शुक्र ग्रह। इन ग्रहों का सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव अप्रैल 2023 में देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले आपको गोचरीय स्थिति से अवगत करा देता हूं और फिर आपको फटाफट बताता हूं आपका पैसा, धन धान्य, सुख समृद्धि ये सब कैसी रहेगी। सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल मिथुन में रहेंगे पूरे महीने। बुध देव 21 अप्रैल को मेष राशि में वक्र चाल में चले जाएंगे, यानी कि पूरे महीने मेष में ही रहेंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि वो मेष राशि में जाएंगे 12 साल के पश्चात। शुक्रदेव 6 अप्रैल को वृषभ राशि में आएंगे, अपने ही घर में आएंगे, अपने घर में इनकी वापसी होगी। शनि अपने ही घर में कुंभ में पूरे महीने चलते रहेंगे। अब इसका भूलोक भविष्य, अब इसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये रहेगा डिस्कशन का पार्ट। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ आपके मान सम्मान की, आपके यशो उपलब्धि की। इस घर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो स्वयं चंद्र ग्रह के पास है, और इस घर को यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है यहाँ पर ये कर्क राशि है, स्वामी चंद्र हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। 22 अप्रैल तक देखेंगे। इसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, पर केंद्रीय प्रभाव फिर भी इस घर पर रहेगा गुरु का। तो एक तरीके से यशो उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, लोगों का स्नेह व प्रेम व कार्यशैली, ये सब कुछ शुभ रूप में आपके जीवन में घटित होगी, आपके जीवन को प्रभावित करेगी। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। आपको अब उस अनुसार मेहनत करनी चाहिए। धन धान्य जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ। इस घर को यानी कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि, और इस राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के पास है पैसा। अब यहाँ पर सूर्य देव के पास जो पैसा आया, धन के स्वामी होकर के आया, ये आपके पैसे को और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। और बढ़ाने का जो फ्रेम रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, यानी कि पहले 14 डेज शुक्र भाग्य में रह करके इसको बढ़ाएंगे पैसे को आपके, और उसके बाद 14 तारीख से जब इनका राशि परिवर्तन होगा दोपहर में 3 बजे से, फिर ये कर्म भाव पर उच्च के होकर के बैठेंगे। फिर ये कैरियर के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से विशेष रूप से धन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी, आपकी वाक शक्ति मजबूत होगी, वाणी में आपके ओज रहेगा, तेजस्वी गुणों का समावेश आप में देखने को मिलेगा, और आपके कर्म की गति और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर पारिवारिक मतभेद यहाँ पर बढ़ेंगे, ये भी एक यथार्थ सत्य है। यदि हम बात करें आपकी विल पावर, आपका साहस, पराक्रम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये घर आ जाता है बुध के पास। अच्छी बात है कि बुध के पास है, और बुध एक बहुत सुलझा हुआ ग्रह है। ये शिल्पकार है, ये बंधु सुख देता है, ये बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, ये ज्योतिष से आपको लाभ देता है, तार्किक बुद्धि का है, भाई बंधुओं का सुख और स्नेह प्रेम ये हमें दिलवाता है। ये चित्रकला में लेकर के जाता है, शिल्प कला में लेके जाता है, गायन में लेके जाता है, गले का एक कारक होता है, अभिनय का कारक है। ये जो हमारा गला होता है ये 3रे भाव में होता है, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है। इस स्थान की जिम्मेदारी लेकर के बुध देव का जो परिवर्तन रहेगा वो है विशेष रूप से आपके कर्म भाव पर, यानी कि कैरियर के घर में। तो अच्छी बात है। इन तमाम कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा, इन तमाम कार्यों से आपका जीवन शुभ रूप में प्रभावित होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों आपके सुखों की। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से नोट भी कर सकते हैं। शुक्रदेव 6 अप्रैल को वृषभ राशि में आएंगे और अपने घर में आएंगे और लाभ के घर में आएंगे, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र का गोचर हो जाएगा। और ये जो जहाँ 7 नंबर लिखा है यहाँ के स्वामी होकर के होगा। ये प्लस पॉइंट पूरे महीने आपको फिल्म लाइन से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, अकाउंट्स से,
संगीत से, काव्य से, सांसारिक सुख सुविधाओं में आपके इजाफा होगा। रेशमी वस्त्र का आप कार्य करते हैं, आपको काव्य शक्ति में आपके मजबूती देखने को मिलेगी। आप चांदी का, वाहन का, चावल का, मोती का, दूध का, दही का, श्रृंगार का, आप वाइन एंड बियर या मतलब लीकर का, भोग विलासिता से संबंधित चीज़ों का काम करते हैं, आपको बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार के संकेत आपकी राशि में मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। अच्छा योग है, केवल मेहनत बढ़ानी है, मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ माता के सुख की। वो भी आपका बेटर होगा, पर थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी कि सूर्य का जब 14 अप्रैल को परिवर्तन होगा तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो ये तुला राशि पर रहेगी और इस राशि में सूर्य नीच होते हैं और केतु वहाँ पहले से बैठे हैं। तो 14 तारीख के बाद माता के स्वास्थ्य में पीड़ा नज़र आ रही है। यदि हम बात करें आपके बौद्धिक स्तर की, आपकी नीति की, आपके शास्त्र की, काव्य कला की, आपके व्यक्तित्व की, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास में, और मंगल खर्च के घर में चले गए। धन का अपव्यय होना, धन की हानि होना, पैसे का रुक ना पाना, अधिक खर्चे होना, गलत चीज़ों पर होना, गलत संगत में पड़ कर के होना, इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव बनेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक कार्य करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलने में थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं, और या ये भी कह सकते हैं कि 15 से 20 से लेकर के और 20 अप्रैल तक का समय आपके लिए विशेष अच्छा है। इसमें आपका कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा या कोई जॉब लग जाएगी। अदरवाइज़ आपका 30 अप्रैल से लेके और फिर 14-15 मई तक का जो समय रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि हम बात करें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेल्थ के दृष्टिकोण से ऐसी कोई ज़्यादा कोई पीड़ा वाली बात मुझे नहीं नज़र आ रही है। एवरेज में आपका ठीक ही रहेगा, बस ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा यदि वो बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यदि कुंडली को स्टडी किया जाए तो वो भी सामान्य ही रहेगा, ऐसी कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। संतुलित स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। व्यापारिक पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा आपको, दैनिक जो आय होती है उसमें इजाफा होगा। भाग्य की मजबूती इसलिए रहेगी क्योंकि 22 अप्रैल तक तो भाग्य के घर में स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। इसके बाद ये गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 22 तारीख को वो कर्म भाव में चले जाएंगे, तो भी अच्छे ही रहेंगे। तो भाग्य के लिए, कर्म के लिए, जॉब के लिए, विदेशों से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, और विदेशों के लिए तो विशेष रूप से अच्छा है। 6 अप्रैल के बाद कुछ बाहर जाने का एक सुंदर योग बनेगा, आपको वीज़ा वगैरह मिल सकता है, या जो लोग बाहर विदेशों में बैठे हैं उनको कुछ विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कुंडली आपकी इशारा कर रही है। दोस्तों, अब आपको उपाय के तौर पर विशेष रूप से करना ये है कि एक तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करते रहिएगा, चंद्रमा को मजबूत रखिए, वाइट रंग के वस्त्र ज़्यादा धारण करिए, बजरंग बली की पूजा करिए, हनुमान जी की, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और राहु के भी आपको दान करने चाहिए, काले तिल या लौंग का दान कर दें, और साथ में विशेष रूप से दीपक प्रज्वलित करें शनिवार के दिन, सरसों के तेल का उसमें थोड़े तिल डाल करके, ये अच्छा रहेगा। इससे आपका जो ग्रहण बनेगा सूर्य राहु का, उसका प्रभाव शांत होगा। गुरु राहु का चंडाल दोष बनेगा, उसका भी प्रभाव शांत होगा। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ गुरुवार के दिन करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन करें, ये अच्छा रहेगा। ये हैं आपके उपाय। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।